हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो टाइम हो चुका है लगभग 6:13। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले आया एंड सिस्टम ऑन करके अभी हम बनाने वाले हैं पोस्ट मार्केट वीडियो। एंड जो सुबह सुबह मॉर्निंग में इक्विटी का वीडियो अपडेट दिया था उसका भी देखेंगे कि किस किस स्टॉक्स में हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी। सुबह थोड़ा सा एट द एंड ऑफ डे में थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए मैंने सुबह सुबह अवेलेबल था तो वो वीडियो एंड स्टॉक सिलेक्शन करके रखा था। यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक जो है वो हमने सिलेक्ट करके रखे थे। अब देखते हैं उनमें किस में टारगेट हिट हुआ, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से। तो यहाँ पे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। कहीं ना कहीं जो है मार्केट वो गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ये जोन के अंदर आ गया। अब देखो ऊपर का ये वाला जोन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, नीचे का ये सपोर्ट जोन साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर किसी ने बाय किया होगा तो इसको ट्रेड मिला होगा। इसके ब्रेकडाउन के ऊपर अगर किसी ने सेल किया होता तो वहाँ पे उसको ट्रेड आसानी से मिल जाता। बट यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या हुआ, ये बन गया कप, ये बन गया हैंडल, यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ये ब्रेकआउट होता, क्लियरली देखोगे अगर इसके आई के आसपास ये क्लोज हो जाता तो यहाँ पे अप मूव चला आता है, देखे आई के आसपास एंड नेक्स्ट लेवल जो है वो आसानी से मार्केट के अंदर आ सकता था। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, इसी को कंटिन्यू करते हुए मार्केट जो है वो ऊपर चला जाता। उसके ऑपोजिट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर सॉरी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न आपको दिख सकता है। एंड ये लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ था। डेफिनेटली ये सारे पैटर्न यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस दे रहे थे। ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट होता, स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आता। बट यहाँ पे देखोगे लगभग 12 बजे से 2 बजे तक मार्केट जो है वो वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, जिसकी वजह से अगर किसी ने लिया भी होता तो कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस्ट। एंड आज जो है वो प्रीमियम डिके के कारण कुछ ज़्यादा ही उसको लॉस दिखाई दे रहा होता है ना। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर फंस चुका है, आप वहाँ पे सिंपली अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम बना था, बट आपको पता होगा कि ये ऊपर का जोन है, प्लस यहाँ पे मॉर्निंग से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आप ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पे एंड यहाँ पे ही रहेगा, है ना। उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट है उसका अंदर का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं इनिशिएट किया जा सकता था, है ना। यहाँ पे देखो कोई ऐसा कप एंड हैंडल भी पैटर्न नहीं था, या फिर ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना था, फिर यहाँ पे लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस जो लेवल्स थे मॉर्निंग के उनका भी ब्रेकआउट हुआ, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पे किसी ने ये चैनल पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिया होगा, बट ये पता होना चाहिए कि लगभग 3 बजे के आसपास था। मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड का जो है वो इनिशिएशन नहीं किया, राइट। चलो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। सेम बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ। बट यहाँ पे जो है वो ऊपर, मतलब जो कल का क्लोजिंग था उसके ऊपर ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे अगर मे बी कप एंड हैंडल बन जाता तो मे बी यहाँ पे कंसोलिडेशन के कारण यहाँ पे फिर से डी आई के आसपास जा सकता था। बट यहाँ पे 1 वे में ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेस किया। फिर यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न बना, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखोगे तो कोई भी कैंडल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, है ना। यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रहा है। ये कैंडल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था, बट प्रीवियस हाई जो थे वो क्रॉस नहीं हुए थे। इसके कारण जो है वो मुझे कन्फर्मेशन या फिर जो बोलते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये काफ़ी ऊपर चला जा चुका था। फिर यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो रहा था, जिसके कारण मैंने जो है वो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि मतलब निफ्टी ने भी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिखा दिया, बैंक निफ्टी ने भी फॉल दिखा दिया। कोई भी पैटर्न नहीं था, कोई भी ट्रेड नहीं था, किसी ने जल्दबाजी में या फिर इमेजिन करके ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली उसका यहाँ पे लॉसेस वगैरह हो ही गए होंगे ना। क्योंकि यहाँ पे डंग के ना ही टारगेट मिले हैं, ना ही स्टॉप लॉस मिले हैं। पूरा जो मार्केट था वो ऑप्शन सेलर्स का था, पूरे दिन मार्केट ने बस वही किया। अब आते हैं इक्विटी ट्रेड की तरफ। लगभग अगर आप देखोगे तो ये गुजरात गैस था, जो इसने स्विंग नहीं बनाया था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ था। 5% से ज़्यादा ऊपर था, इसको हमने यहाँ पे अवॉइड किया था। जीएसपीएल अगर आप देखते हो तो इसने भी यहाँ पे स्विंग नहीं बनाया था। बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे स्विंग बना था, जिसका ब्रेकआउट हुआ था। हमें बस देखना है कि ये यहाँ पे 5% से ज़्यादा ऊपर था एंड स्टॉप लॉस कितना था। स्टॉप लॉस देखोगे 1.5% का आ रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते। एंड बाद में देखते हैं अदानी। अदानी का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला एंट्री, अब यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग में ही मैंने ड्रॉ करके रखा था। किसी ने अगर नहीं देखा होगा तो मॉर्निंग का वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बाद में फिर फ्रेश स्विंग का वेट करना पड़ेगा। अब हमारा देखो एंट्री कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे। उसके बाद स्विंग कहाँ पे, समवेयर ऑन यहाँ पे। अब आपका क्या होता, देखो एंट्री कहाँ पे एग्जीक्यूट होता, यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल में आपका यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होता।
1% से छोटा स्टॉप लॉस होता। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजली 1:2 2.5 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो हिट हुआ है ना। अगर किसी ने 1:2 पे बुक किया होगा तो मे बी यहाँ पे निकल गया होगा, किसी ने ट्रेल किया होगा तो मे बी ये वाले कैंडल के अंदर उसका ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो जाता। किसी ने अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया होता तो मे बी मार्केट जो है वो पूरे दिन, अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट जो है वो 1:1.4 के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ रहता। तो यहाँ पे एक जो स्टॉक था अपना हम बोल सकते हैं कि जो अदानी एंड था, इसने हमारा एंट्री ट्रिगर करवाया, छोटा सा स्टॉप लॉस था 0.8% का। एंड यहाँ पे जो है वो 1:2.5 के आसपास जो है वो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर हमें यहाँ पे मिला है। उसके बाद आता है TTML, टाटा टेली सर्विसेज वगैरह है। ये भी हमारे इसमें यहाँ पे किसके अंदर था, वॉचलिस्ट के अंदर था। यहाँ पे कहीं पे अगर बाइंग का सेटअप मिलता, यहाँ पे कहीं पे अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे, या फिर ये स्विंग के ऊपर हम लेने वाले थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना ही ये स्विंग का क्रॉस हुआ है, ना ही यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे देखो, आप खुद देखो यहाँ पे ये जो रिटेस्ट लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था जहाँ पे हम एंट्री करने वाले थे, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल नहीं है। इवन यहाँ पे देखोगे तो पूरा दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर चला गया है। अगर किसी ने रैंडमली यहाँ पे कहीं पे ट्रेड भी लिया होगा तो उसको जो है वो बस एक स्पाइक मिला यहाँ पे, है ना, डेलो के आसपास अगर आप देखते हो तो बस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया लोगों के, एंड पूरा दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा, है ना। तो यहाँ पे जल्दबाजी में एंट्री नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजली इसके अंदर हमारा एंट्री ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई बुलिश साइन नहीं था, है ना। एंड प्लस यहाँ पे देखोगे ये लगभग 1 बजे के आसपास है। अगर मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है, मतलब हमारे जो भी सेटअप है वो मॉर्निंग के अंदर ही वर्क होते हैं, आफ्टरनून के बाद उनको देखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, है ना। उसके बाद आता है सोना BLW प्रिसीजन करके। यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे स्विंग नहीं बनाया था। ये जो एंट्री था हम यहाँ पे ऐसा क्रॉस होने पे करने वाले थे, बट उसने यहाँ पे देखोगे स्विंग लगभग यहाँ पे बनाया है ना। यहाँ पे देखोगे 1.5% का स्टॉप लॉस है, इसको अंदर भी हमारा कोई ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद आता है ABFRL, जिसके अंदर अगर आप देखोगे क्लोजली यहाँ पे कहीं पे आपका एंट्री एग्जीक्यूट होता, एंड सेम कैंडल के आसपास यहाँ पे 0.62% का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता, है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है। स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ पे प्लान किया था, ब्रेकआउट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाय एंट्री इनिशिएट कर देता, क्योंकि इसके अंदर बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा था, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला कि मैं रिटेस्ट को वेट करूंगा, बाइंग मोमेंटम है इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट कर दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे जो है स्टॉप लॉस इजी हिट हो जाएगा। लगभग 5 मिनट के अंदर ही ये जो ट्रेड था इसके अंदर 0.5 या फिर 0.6% का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। उसके बाद था लाला लार्सन वगैरह लैब करके है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये 11 तारीख का है ना। तो यहाँ पे देखोगे समवेयर अराउंड यहाँ पे स्विंग बनाया था, यहाँ पे डाउन क्रॉस नहीं हुआ था। यहाँ पे देखोगे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट अगर गलती से या फिर एग्जीक्यूट हो जाता तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1% का स्टॉप लॉस होता। एंड यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड मिलता वो तो आप यहाँ पे इसको भूल ही जाओ, लगभग यहाँ पे 5-6% का 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता, बट यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट अगर आप देखोगे जो एंट्री एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारे स्टॉक के वो काफ़ी सही जाते हैं। अगर वो टारगेट देते हैं तो काफ़ी बड़े देते हैं, एंड हमारे हमेशा हमारा स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स होता है। उसके कारण हमारे कभी भी बड़े लॉसेस नहीं होंगे यहाँ पे, बस होंगे तो बड़े प्रॉफिट होंगे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे लॉस होंगे, है ना। तो इक्विटीज के अंदर यही होता है। वीडियो लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है। यहाँ पे हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके है, इसके नीचे ट्रेड करने वाले थे हम, बट यहाँ पे देखोगे तो पूरे दिन मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया है। हालांकि अपसाइड गया है, बट अपसाइड का यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमारा प्लान नहीं था। फिर आता है पेटीएम। आप सबको पता ही होगा कहाँ पे हम एंट्री इनिशिएट करने वाले थे, समवेयर अराउंड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे, एक सेकंड में यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, यहाँ पे बस इसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा आगे आगे करेंगे, है ना। अब देखो हमारा एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, स्विंग के आसपास। कहाँ पे है स्विंग, देखो ये चार्ट के ऊपर है, मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया था, देखो यहाँ पे स्विंग है, कितना है 1%, एक्यूरेट 1% का है। सोचो अगर आपने रिटेस्ट को लिया होगा या फिर थोड़ा वेट किया होगा 1% से कम हो गया होगा, है ना। एंड 1% भी यहाँ पे देखोगे तो वो एक्यूरेट है ना, यहाँ पे देखो एक्जैक्टली 1% है। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट एट द एंड ऑफ डे तक अगर आप उसको होल्ड करते तो मे बी आपको 1:1.5 मिल जाता, या फिर अगर आप 3 PM के आसपास निकलते तो यहाँ पे 1:0.5 जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता, है ना। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे मतलब इसके अंदर ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ही टारगेट हिट हुआ, है ना। उसके बाद आता है हिंदाल्को। हिंदाल्को को भी हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजली उसका जो एंट्री है समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर हुआ है। स्टॉप लॉस जो है वो 0.5% का, एंड पूरा दिन हिंदाल्को जो है उसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है ना। मेरे हिसाब से हमारे स्टॉक जो है वो खत्म होने को आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो एलटी के अंदर भी कोई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं होता, एंड जो हमारा डॉक्टर रेडी है उसके अंदर भी कोई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 5% से ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका था, है ना।
ओके गाइज, दैट्स इट। देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया एंड स्टॉक्स के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखते हैं कितनी एंट्रीज हमें यहाँ पे ट्रिगर हुई थी। ओके, यहाँ पे एक टारगेट हिट हुआ है जो कि 1:2 कंसिडर करेंगे, मतलब एक टारगेट हुआ यहाँ पे। ये तो एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना। इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ा था, एक ट्रेड हमें मिला है, दूसरा ट्रेड मिला है जिसके अंदर हमें 0.5% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना। तो मतलब एक टारगेट है, एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। चलो, उसके बाद ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर किसी ने लिया होगा, मे बी यहाँ पे एडवांस में पोजीशन बनाया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो, क्लोजली देखो, अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्विंग के आसपास, जो कि 1.24 था, है ना। एंड इसने यहाँ तक स्विंग को क्रॉस ही नहीं किया या फिर उसने यहाँ पे टच ही नहीं किया, है ना। वहीं से रिजेक्शन हो गया। किसी ने अगर यहाँ पे पोजीशन ऐड किया होगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा स्विंग के ऊपर, एंड यहाँ पे डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, डेफिनेटली टारगेट हिट हुआ, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा रूल के खिलाफ है। क्योंकि हमें जो चाहिए था, हमारा ये लेवल था, इसके नीचे भी क्लोज चाहिए था एंड इसके नीचे भी चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिला था, राइट। चलो, अब इसको बोल देंगे, मतलब एक टारगेट हिट हुआ, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड इसका एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। पेटीएम के अंदर अगर आप देखते हो तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया है, इसको हम 0-0 कंसिडर करेंगे, राइट। एंड उसके बाद आता है हिंदाल्को, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट गया। मतलब यहाँ पे दो स्टॉक जो थे वो हालांकि पेटीएम के अंदर थोड़ा प्रॉफिट होता है एंड हिंदाल्को के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं, है ना। मतलब आज के दिन अगर हम कंसिडर करें, हम यहाँ पे इक्विटीज़ के अंदर फोर एंट्रीज मिली थी, जिसके अंदर हमें एक यहाँ पे टारगेट मिला है एंड एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया है, एक के अंदर 0.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है एंड एक के अंदर स्टॉप लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक के अंदर टारगेट मिला 1:1 मिला, एक के अंदर स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पे -1 हुआ, है ना। एक के अंदर 0.5 हुआ तो यहाँ पे प्लस हम 0.5 करेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ पे इसको प्लस करूंगा एंड एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया, इसका मतलब 0, है ना। अगर आप इन सब का टोटल करते हो, यहाँ पे 1:2 मिला, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस चला गया, तो यहाँ पे हमें +1 रहा क्योंकि 2 - 1 1 होता है एंड यहाँ पे 0.5 प्लस रहा, मतलब यहाँ पे 1.5 जो है वो प्लस रहा है। एंड अगर आप देखोगे इन सब का ब्रोकरेज मिला के, तो ये ऊपर का 0.5 चला जाएगा, तो यहाँ पे बस 1:1 ही यहाँ पे मिल जाता। मतलब यहाँ पे आप आज हमारा दिन जो है वो 40 रुपीज़ के अंदर एंड होता, ब्रोकरेज वगैरह सब निकाल के, है ना। तो यही हुआ था। अभी मिलते हैं ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो के साथ। पहले हम थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी को लेवल्स को देख लेते हैं, अगर मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं, स्विंग अगर थोड़े मॉडिफाई कर सकते हैं उनको करेंगे कल के लिए। यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं, बैंक निफ्टी भी देखोगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा 2 बार ही हुआ है, तो उसके अंदर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट ये जो जोन है काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है ना। एंड नीचे का सपोर्ट तो अभी भी इंटैक्टेड है, तो लेवल्स वगैरह मॉडिफाई करने की हमें यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अब कल डायरेक्टली, यहाँ पे फ्राइडे है, वीकेंड डे है, मिलते हैं यहाँ पे ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के साथ इक्विटीज़ के अंदर एंड ऑप्शन जो है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का भी देखेंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू टुमारो, बाय बाय।